अगर उनको लगता है ये कि कुछ लोग बरगलाने हैं, तो जो बरगलाने वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तुम जो है ये कह कर के आए थे सत्ता में कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो बेच दिया, गिरवी रख दिया, खुद भी बिक गए। और आज बेचारों की ये हालत है कि अगर अपने घर में भी आते हैं तो चोर दरवाजों से घर में घुसते हैं। मुझे लगता है ये विधानसभा में भी कहीं कोई चोर रास्ते से जा पाएंगे, लोग वहाँ भी इनका विरोध कर देंगे। एक मंत्री तो कहता है महंगाई बढ़ानी जरूरी है, एक का दाम कम करेंगे। इसका मतलब इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है? तेल के दाम नहीं घटेंगे, ये लगातार दाम बढ़ा करके लोगों की जेब पे डाके डालेंगे। इन्होंने ये फैसला कर लिया, मेरी ख्याल देश के प्रधानमंत्री ने, कि ये जो है 5 साल इनमें तो जो मर्जी रवैया रखे, जैसे मर्जी कर, क्योंकि मेजोरिटी है, सरकार इसकी गिरेगी नहीं। लेकिन अगली जो सरकार है उसके लिए नाउम्मीद है। इनको पक्का ये भरोसा हो गया कि तुम्हारी सरकार ना किसी राज्य में आएगी, ना तुम केंद्र में आ सकोगे। इसलिए इस किस्म के इनके बयान आते हैं, इसलिए इस किस्म के इनके फैसले आते हैं। मुझे तो ये भी जानकारी दी आज किसी ने कि आज 2 बजे मक्खन सिंह जो हमारा एमएलए था, उसके घर के बाहर भी कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं लोग। मक्खन सिंह आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ले, आज बीजेपी को छोड़ दे, लोग स्वागत करेंगे, ना कि विरोध करेंगे। ये तो कुछ लोग अपनी पहचान जिनकी कहीं नहीं थी, जिनकी हमने पहचान बनाई, वो भूल जाते हैं बेचारे कि भी हमारी कोई अपनी हैसियत है, हमारी कोई अपनी ताकत है। अब तो ये अपने घर से बाहर कहीं कोई सब्जी लेने भी नहीं जा सकता, ये हालत है इनकी। तो आधी रात को आकर के दारू के ठेके में बैठ के लोगों को समझा रहा है, पार्टी वालों को। अब तो और जगह ही नहीं बची इनके पास कहीं मीटिंग करने की, शराब के ठेकों में बैठ के मीटिंग करें। पहले शराब बेचते थे, लॉकडाउन में इन्होंने पूरे प्रदेश भर के अंदर जहाँ तम्बाकू नहीं मिलती थी वहाँ दारू की खुली छूट थी। 100 रुपये वाली बोतल 500-700 रुपये मिलती थी, लोगों की जेब पे डाके डाले। अब मुझे लगता है ठेके में बैठ के फिर कोई ऐसी योजना होगी इनकी, ये कोई लोगों को समझाने के लिए नहीं, ठेके में बैठ के योजना बना रहे होंगे कोई कि भी कैसे और लोगों की जेब से पैसा निकाला जा सके। 5 वर्ष मिनिस्टर रहा, हमने कैटवॉक करते हुए मॉडल्स को देखा था। इसने तो पैसे ठगने के लिए, सरकारी पैसे पे डाका डालने के लिए पशुओं की कैटवॉक कराई थी, मेले लगाता था, मेलों के नाम पे पैसे खाता था। उससे पूछो तो श्री कि तू कहता है महंगाई जरूरी है, इस देश के अंदर तुम सत्ता में जब आए थे तब ये कह के आए थे क्या कि हम महंगाई बढ़ाएंगे? तब तो लोगों के सामने 15-15 लाख रुपए की बात करते थे। अच्छी बात है, इस तरह की स्टेटमेंट अगर उसकी और आए 2-4 तो फिर कोई बीजेपी के पक्ष में कहीं आज भी छोटा मोटा 4 व्यक्ति खड़े थे, वो भी फिर इनसे अपने आप दूरी बना लेंगे।